कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राकेश जी अगर हारी तो वेल एंड गुड है, मैं आई एम नॉट विथ एनीवन, मैं पॉलिटिकल ये नहीं हूं। मेरा खाली ये है कि मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा पैसा बनना चाहिए। बीजेपी हारे, बीजेपी आए, तो जो चर्चा में है उस हिसाब से बीजेपी आने वाली है, इसे बोल रहे हैं। नहीं आई डजेंट मैटर, लेकिन मुझे पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से आने वाले 10 साल में, दैट इज माई व्यू। तो इसीलिए उसको ध्यान में रख के हम लोग ये सेक्टर से सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए, अगर आपको आइडियल पोर्टफोलियो बनाना है, देन यू शुड हैव एटलीस्ट 5 सेक्टर्स एंड 4 कंपनी ईच। उसके अलावा के बाद बहुत सारा पैसा तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उतनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए कि जितनों के ऊपर आप ध्यान रख पाओ। प्रॉब्लम ऐसे होता है कि अगर आपने 20 कंपनियां पूरे 10-12 सेक्टर से भी ले ली, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि हर एक सेक्टर पे ध्यान रखना है और हर एक स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। तो इसलिए आइडियली अगर बोला जाए तो 5 सेक्टर बूमिंग में जो रहेंगे वो सेक्टर चूज कीजिए, और उसमें हर एक में 4 कंपनी, मतलब अल्टीमेटली 20 कंपनीज का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ सेक्टर्स टू कंसिडर पोस्ट इलेक्शन। ये पोस्ट इलेक्शन कौन से सेक्टर्स आप नोट डाउन करते जाइए गाइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी जो बजट है इसका तकरीबन 250 लाख करोड़ का बजट है, 250 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर अलग जो सब सेक्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा गाइस आने वाले 5 या 10 साल में होने वाला है। अगर वो सैंक्शंस होते हैं और जिस तरह से चल रहा है, अगर कांग्रेस आए, दूसरी कोई पार्टी या फिर बीजेपी आए, उनको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ऑलरेडी जो मेट्रो बोला, बाकी के सेक्टर जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसका डेवलपमेंट करना ही है। अभी जो पब्लिक बढ़ रही है, ट्रैवल जो टूरिज्म बढ़ रहा है उनको, और ना और वंदे भारत भारत जैसे ट्रेन स्लीपर कोचेस के साथ भी लॉन्च करनी पड़ेंगी। रोडवेज कंस्ट्रक्शन कैसे करने, हाईवेज बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। आज अगर देखो तो लोकल वाले भी वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ऑलरेडी, अगर रोड मंत्री जो अभी मालूम है अभी कौन आएगा, अगर आ गया तो और बूमिंग में अपना रोडवेज चला जाएगा। तो क्या क्या रहेगा फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी आने वाला है कि ये सेक्टर्स है, अगर गवर्नमेंट दूसरा भी आया, अगर एक्सपेक्टेड आपको नहीं है समझो, अगर दूसरा भी आया तो भी अपना काम चलना चाहिए। सो ये सेक्टर्स को उनको भी टूल देना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो एक्सपेक्टेड है वो हो गया, देन तो ये बूम करने वाले, ऑलरेडी बूम कर रहे स्टॉक्स। सो आई एम इन फेवर ऑफ राइट नाउ, मुझे लग रहा है कि बीजेपी आएगी और उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बूम करने वाले हैं। सेकेंड है सेक्टर पावर एंड रिन्यूएबल्स। अभी इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक्स वाइज, डोंट वरी। थर्ड सेक्टर में ले रहा हूं ईवी व्हीकल्स। ऑलरेडी 3 साल से बूम करना है, अगर 7 साल के बाद अभी ऑनेस्टली उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और फिर ये बूम होगा। रीजन इज जो उसमें लिथियम की बैटरीज बिठाई गई है, वो बैटरीज का लाइफ जो मतलब जो वारंटी है दैट इज 7 ईयर्स। तो 7, अगर वो खराब होती है इमीडिएटली आफ्टर 7 ईयर्स, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि, या फिर कंपनी का अगर पहले खराब हो रही है तो कंपनी को बड़ा फटका है। बिकॉज अगर कार अगर सिर्फ 25 लाख की आप ले रहे हो, तो उसमें 8 से 9 लाख, 7 से 8 लाख की तो खाली बैटरी होने वाली है। आप समझ रहे हो? तो अगर 7 साल के बाद, मतलब अभी अगर 3-4 साल हो चुके हैं और 5 साल में अगर आपको पता चला कि यहाँ पे अगर बैटरीज का खर्चा बढ़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज अगर बैटरीज लॉन्ग टाइम 12-15 साल चलने वाली है जो वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वैसे रहा देन ईवी व्हीकल्स बूम करेंगे, और ऑलरेडी लोग उसको दे रहे हैं, मतलब उतना चीजें हो रही है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा डिफेंस। इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक जो स्टॉक्स सबसे बड़ा बूम कर रहा हो तो मालूम ही है, लेकिन उसका भी लेवल्स देखेंगे, चेक करेंगे कौन से लेवल पे मैं एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। लास्ट में मैं आऊंगा फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ हमेशा रहता ही है, ध्यान में रखना, बिकॉज दैट इज अ बेस ऑफ ऑल होल इकोनॉमी। लेकिन उसमें कब किधर जाना है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बैंकिंग सेक्टर जाए तो हम लोग स्पेशली, मैं पीएसयू बैंक के बारे में बात करूंगा, बिकॉज प्राइवेट बैंक से ज्यादा अभी पीएसयू बैंक के जो प्लान्स आ रहे हैं अगर आपको मालूम होगा, आई कैन डिस्कस एवरीथिंग हियर राइट नाउ। अगर एक एक सेक्टर भी डिस्कस करने जाऊंगा इस तो मैं आराम से एक सेशन ले सकता हूं टू जस्ट डिस्कस अबाउट द सेक्टर, नॉट अबाउट स्टॉक्स, इवन स्टॉक्स। तो यहाँ पे खाली आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं मैं कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है।
तो फाइनेंस में करंटली वी लुक एट द पीएसयू बैंक से जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करो तो कैसे अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। एवरीबडी क्लियर? दिस इज द सेक्टर्स टू कंसिडर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन। एंट्री गाइस आपको पहले करनी है, मैं पहले करने वाला हूं, मतलब ऑलरेडी मेरी इन्वेस्टमेंट्स ये सब स्टॉक्स में है। आई विल पिरामिड, मतलब मेरे स्टॉक्स प्रॉफिट में, तो आई विल पिरामिड गाइस। ये आपको बता दूं कुछ कुछ कैसे होता है कि अगर आप ऑलरेडी स्टॉक होल्ड कर रहे हो, यहां से स्टॉक आप अगर होल्ड कर रहे हो, कुछ चीज बता दूं मैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हमेशा स्टॉक ऊपर ही भागते रहे आपको प्रॉफिट होते रहे। हाँ, तो स्टॉक्स नीचे भी आ सकता है, लेकिन एक लेवल होती है गाइस। अभी ये स्टॉक है, समझो ये यहां से नीचे आए तो पॉसिबिलिटी कि यहां से ये ऊपर जाए, ये यहां से और थोड़ा नीचे है तो पॉसिबिलिटी कि यहां से ऊपर जाए। लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर कोई लेवल है, ये लगे उसने तोड़ दी, तो फिर वो डाउन एकदम रिसेशन जोन में चला जाता है और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अटक जाती है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया आपने, पहली चीज अगर आपने स्टॉक अच्छा चूज किया हुआ है, फंडामेंटली गुड स्टॉक और सेक्टर वाइज चूज किया हुआ है, तो ये फेज में आता नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई गड़बड़ हो चुका है, उस दिन हमने कोई स्टॉक किसी का डिस्कस किया था, वो ये फेज में था, तो वो टाइप पे अभी मतलब चांस नहीं, जब तक ये वाली जो लेवल है उसके ऊपर जब तक वो आता नहीं है, वो रैली में आने वाला ही नहीं है, और यहाँ पे सालों निकल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ओके, सो स्टॉक अगर आपने यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बाय किया ये लेवल पे, अगर वो ऊपर जाता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यहाँ पे वापिस वो स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐड करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। बहुतों को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं होगा उनके लिए बता रहा हूं, उनको बोलेंगे पिरामिडिंग। मतलब क्या कि आपने अगर 500 के लेवल पे खरीदा है, अगर ये भी 700 के लेवल पे आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं बाबा ये 2000 के लेवल पे जाने वाला है, देन यू कैन ऐड मोर स्टॉक्स हियर। ओके, लेकिन अगर आपने यहां पे लिया और ये यहां से नीचे आया, तो यहां पे और एक ट्रांचे होगा, इसको मैं ट्रांचे बोलता हूं, फर्स्ट ट्रांचे, कि जहां पे यहां पे अगर आपने बाय कर लिया नीचे के लेवल पे, उसको बोलेंगे एवरेजिंग। मतलब आपने यहाँ पे 500 लिया था, आपने यहाँ पे 300 में लिया, तो आपका एवरेज हो गया 400। मैं इक्वल क्वांटिटी पकड़ रहा हूं, समझो। और अगर आपने 500 यहाँ पे लिया था, आपने 700 में यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे आपका एवरेज हो गया 600। तो यहाँ पे आप दो ट्रांचे में अगर और भी नीचे आ गया, तो यहाँ पे वापिस आप बाइंग कर सकते हो दो ट्रांचे में, समझो 200 के लेवल पे। फिर ये बूम करेगा अगले 3-4 साल में, फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखो, एवरेजिंग होती है और पिरामिडिंग होती है। तो कौन से स्टॉक्स में पिरामिडिंग करनी है, कौन से स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने लेवल्स दी है, डोंट वरी, जस्ट फॉलो दैट लेवल्स, जो आपको करना होगा तो। ओके, तो ये चीज खाली ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट सेक्टर जो है अपने पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें मैं सब सेक्टर डिवाइड करूंगा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, स्टील एंड टेलीकॉम। फिलहाल के लिए मैं टेलीकॉम को दूर रख रहा हूं। ओके, सो फिलहाल वी विल कॉन्सेंट्रेट एयरवेज, रोडवेज, एयरवेज और स्टील। एयरवेज में भी एक ही कंपनी मुझे दिख रही है कि जो आपको अच्छा खासा रिजल्ट दे सकती है, बाकी कुछ मजा नहीं है मुझे लग रहा है। तो रेलवेज के बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, बिकॉज हमने गाइज स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था ये सब नवंबर में, कि जब रैली होने वाली थी, तो वी आर होल्डिंग फ्रॉम दैट टाइम। नवंबर से हमारा होल्ड है। लेकिन अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी आपको अगर उसको होल्ड करना है, बिकॉज इनके टारगेट ह्यूज है। अभी भी ध्यान में रखना, तुमको स्टॉक्स दिखाऊंगा मैं, लेकिन जो स्टॉक्स दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद भी ध्यान में रखना। आप बोलोगे अरे यार ऊपर आ गया। सबसे बड़ी गलती मार्केट में क्या होता है, कोई बोलता हूं मैं, स्टॉक पर्टिकुलर यहाँ पे जब आपने देखा था कहीं पे, तो मतलब समझो 500 के लेवल पे, ये आज ऊपर आ चुका है 800 के लेवल पे। तो अभी आपको मैं वापिस समझो इस स्टॉक के बारे में बता दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, अरे यार और ये ऑलरेडी भाग चुका है। लॉजिक है ना सबको, अरे यार 500 के लेवल पे मैंने देखा था तब लेता तो ठीक था, अभी 800 के लेवल पे आ गया, अभी भाग चुका, अभी क्या करूं। गाइस, ये स्टॉक 800 पे अभी आ चुका है, इसका टारगेट ही 3000 का है। सो वाई आर वरीड, आपको कभी ना कभी एंट्री करनी है। फिर हो जाता कि 800 के लेवल पे अगर है, तो अगर अभी एंट्री की और अगर नीचे आ गया, तो आपको वैसे प्लानिंग करनी कि अगर आपको लग रहा है 800 के लेवल पे नीचे आ सकता है, देन आप पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पे बाय मत करो। या फिर आपका प्लानिंग रखो कि आप बार बार 3-3 4-4 महीने बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। You have to make your trading plan first, investment plan first, not trading plan, investment plan first, and then you can enter here। तो लेकिन 800 के लेवल पे भी आपको ऑब्जर्व करना है, इज दैट स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है?
वो 500 की लेवल पे हो या 800 की लेवल पे हो, आपको चेक क्या करना है, आप जो स्टॉक में एंट्री करने वाले हो, जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मेरे आता है हाउ टू फाइंड आउट दिस स्टॉक्स अंडर वैल्यूड वगैरह, जो लोग नहीं है उनको मैं थोड़ा फार सिखाने वाला हूँ वर्कशॉप में, सो डोंट वरी। आपके वर्कशॉप में एक सेशन वैसे रहेगा कि आपको स्टॉक्स कैसे पहचाने अंडर वैल्यूड वॉट एवर, कि बाबा अगर मुझे स्टॉक में एंट्री करनी है तो क्या क्या चीजें मुझे देखनी, कैसे देखनी है, वो आपको सब पता चलेगा, बिकॉज हाउ टू चूज स्टॉक्स, सिलेक्ट स्टॉक्स, मैंने एक लेक्चर उसमें रखा हुआ है, सो डोंट वरी। सो अगर पॉसिबल ही है कि कोई एक स्टॉक 500 से 800 आ गया है लेकिन ये अंडर वैल्यूड है, इज इट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट? और कोई एक स्टॉक होगा कि जो 1000 का है वो अभी 700 आ चुका है, बट स्टिल एट द 700 के लेवल इट्स ओवर वैल्यू। आप समझ रहे हो? लोगों का क्या होता है, अरे ये 1000 का था ये 700 पे आ गया, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, और वो 700 का 500, 500 का 300, और यहाँ पे अटक के रहता है। और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? बिकॉज ये 500 का 800 आ गया है, ये ऊपर आया तो उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करने का, और फिर ये पता चला ये 1200 चला गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी आपको पहचानना पड़ेगा कोई भी स्टॉक्स में एंट्री करते वक्त, क्योंकि आप जब नॉर्मली आप जब इन्वेस्टमेंट को आते हो कब आते हो, मैं आपको बताता हूं। मार्केट जब गिर रहा होता है तब कोई इन्वेस्टमेंट को नहीं आता है, सब इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। और जब मार्केट बूम कर रहा है तब आप आते हो, और जब बूमिंग में आते हो तो ऑलरेडी स्टॉक जो अच्छे होंगे वो भाग चुके होंगे, वो परफॉर्म कर चुके होंगे। तो भी आपको हमें उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखने जाओ तो रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, स्टील और टेलीकॉम, ये सब सेक्टर्स है। नाउ रेलवेज में सबसे पहला स्टॉक जो मैं देने वाला हूं दैट इज अ टिटागढ़, दैट इज अ टिटागढ़। आपको मैं जब सेशन सिखाऊंगा वर्कशॉप में, उसके बाद आप उसको जाके वैल्यूएशन वगैरह देख सकते हो, कैसे करना है क्या करना है, दैट आई विल टीच यू। लेकिन ये आज के सेशन में खाली मैं डिसाइड करूंगा, डिस्कस करूंगा स्टॉक्स। तो स्टॉक्स देखना, चार्ट देखना, लेवल्स ऑब्जर्व करके रखना। हाँ, ओके। वर्कशॉप के बंदों को और स्टूडेंट्स को जो भी है, मैं वहां पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है, डिस्कस पर्पज ध्यान में रखो कैसे क्या होने वाला है। ये टीटागढ़ एक स्टॉक है, अच्छा खासा 240 एमए के ऊपर चल रहा है, यहां से बाउंस हो चुका है। दिस इज एवरेज जोन, ये जोन में वापस आता है। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ था, चेक दिस आउट। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था, अभी जस्टिन कर आज शायद और ऊपर गया होगा, बिकॉज और मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई वापस बना दी है। तो बूमिंग में ऑलरेडी निफ्टी आ चुकी है, आप जितना लेट करोगे लेट हो जाएगा, ध्यान में रखना। टिटागढ़ इज द फर्स्ट स्टॉक, ओके। सेकेंड, दिस इज आईआरसीटीसी। अभी आईआरसीटीसी आप देखो, हमने नवंबर में यहाँ पे कहाँ पे तो बाइंग की हुई है, ये इसके आसपास। अभी ये ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन लेकिन इसका पोटेंशियल देखना। अभी ये ऑलरेडी देखो कैसे बूमिंग में चल रहा है, आज शायद और ऊपर होगा मार्केट के साथ। आपको अगर इसमें बाइंग करनी है तो आप यू कैन स्टार्ट हियर एडिंग सम स्टॉक्स। एक मिनट, लेट मी चेंज कलर। यहां पे अगर आपने एंट्री भी कर ली, बिकॉज चांसेस बहुत है कि यहां से ये ऊपर भाग जाए, बहुत सारे स्टॉक्स जो डिफेंस के होंगे, जो इसके होंगे, स्पेशली रेलवे और डिफेंस, ये स्टॉक्स बूमिंग में है ऑलरेडी। तो अगर आप खाली एवरेज या नीचे के लेवल का वेट करते रहोगे तो स्टॉक यहां से निकल जाए। तो समवेयर अगर मैं कैसे करूं, मेरा प्लान रहेगा कि मैं एंट्री समवेयर यहाँ पे कर लूंगा। अगर स्टॉक नीचे आता है तो मुझे मालूम है मुझे कहां पे 1000 के आसपास, 1000 से 1050 में मुझे एवरेजिंग करना है। अगर इससे भी आने वाले दिनों में नीचे आ गया, जो होगा नहीं, जो होगा नहीं लेकिन हो गया इन बैड सिचुएशन, आई विल डू मोर एवरेजिंग इन 900 टू 800 के आसपास। लेकिन मुझे मालूम है इसके बाद ये अच्छा खासा बूम करेगा। अगर ओवरऑल ये आईआरसीटीसी का अगर आपको लग रही है अपॉर्चुनिटी गई है, तो मैं आपको दिखा दूं, ये स्टॉक यहाँ पे, ये मैंने इसका ब्रॉडर व्यू दिया हुआ है, ये ब्रॉडर व्यू है। वंस इट रिच दिस पॉइंट 1280, उसके बाद भी जब उसका कप ब्रेकआउट मिल जाएगा, कम से कम गाइस 2000 का टारगेट कम से कम है, कम से कम। बट ये गवर्नमेंट कंपनी है, बूमिंग करते जाने वाली है, तो वी कैन कीप एन आई ऑफ 3000 4000 आने वाले सालों में। अब जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 15 साल इसको होल्ड करने को रेडी होंगे, तो कीप ऑन एवरेजिंग एंड कीप ऑन पिरामिडिंग दी स्टॉक्स, जो स्पेशली मैं बोलूंगा आपको मार्क करके कि दी स्टॉक्स को। तो आईआरसीटीसी वन ऑफ देम, कि जो आपको आपको कभी नहीं निकालना, आप उसमें एवरेजिंग या पिरामिडिंग करते रह सकते हो। तो दिस इज द ब्रॉडर व्यू। और कम से कम आपको इतने भी मिल गए, एक शॉर्ट स्पैन आप बोलो, अगर अगले आने वाले 4-5 साल में अगर आपको ये टारगेट भी मिल जाता है तो इट्स सुपर वन। ओके, ये हुआ आईआरसीटीसी। नेक्स्ट, इरकॉन, one of the again keep on averaging and keep on buying,
ओके, नाउ इरकॉन का भी देख लो आप, 278 के लेवल पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। ज्यादा वॉल्यूम देने की ब्रेकआउट मिल चुका है गाइस। स्टूडेंट्स को मालूम है हाउ टू वी कंफर्म द ब्रेकआउट, उसके बाद एंट्री कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको वो रूल हमेशा अप्लाई करना। ओके ना, उसके बाद भी कम से कम टारगेट 380 का में आने वाले, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप एंट्री भी कर लेते हो तो 2 साल 3 साल में क्या हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तो अब 2 साल 3 साल भी नहीं है, बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर आपको ये टारगेट 1 1.5 साल में मिल सकता है 380 का। और ये आगे बढ़ते जाएगा तो इरकॉन का कम से कम गाइस 3 साढ़े 3 हजार का टारगेट है मिनिमम आने वाले 5 से 10 7 8 साल में। तो ये आपको इरकॉन भी आपको आपके लिस्ट में रखना है। लुक एट द चार्ट। नेक्स्ट आरएफसी। ये नसीब आपका अच्छा, हमने नवंबर में इसमें के रैली मिली और वापिस ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अभी आप वापिस यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलने का ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है यहाँ पे आरएफसी में, देन पॉसिबिलिटी के थोड़ा सा नीचे वापिस आ जाए। तो ये थोड़ा ब्रेकआउट ध्यान में रखना, आया कि नहीं, आज मिलेगा, कब मिलेगा, आने वाले 1 2 2 3 2 4 दिनों में। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। दिस इज द फ्रंट ट्रांच है जहां पे एवरेजिंग होगी, दिस इज द सेकंड ट्रांच है जहां पे एवरेजिंग होगी। अभी आप नीचे नीचे अगर मैंने जोन दिए ऐसे तो समझ जाना कि वो एवरेजिंग वाले जोन है। ओके, नाउ कितने स्टॉक्स डिस्कस कर लेगा इस हमने? फर्स्ट आईआरसीटीसी, आरएफसी, इरकॉन, इसमें नेक्स्ट है आरवीएनएल, रेल विकास निगम। ओके, ये भी गाइस सुपरबली जाएगा और ये सब ब्रेकआउट लेवल पे है। गुड थिंग इज दैट रेलवे जो ओवर वैल्यूड हो गया था, दिस ऑल स्टॉक्स ऑन राइट नाउ, मोस्टली स्टॉक्स ऑन राइट नाउ ऑन अ ब्रेकआउट लेवल्स। तो अगर आज भी मिला होगा, बिकॉज मैंने ये सब कल आपके लिए कल लेटेस्ट किया हुआ है, मैंने आज का में देखा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। तो ये आपको अच्छा खासा बुम में मिलने वाला है। कम से कम आने वाले 1 1.5 साल 2 साल में, आप 1 साल में पकड़ लो कि 500 का आप टारगेट ले लोगे। मैं कैसे पकड़ रहा हूँ गाइस, रैली मिली ना, आपको बोलूं 6 महीने में टारगेट होने वाले हो, जो अभी करंट छोटे मोटे दिखा रहा हूं। लेकिन पकड़ के चलते कि बस स्पैन थोड़ा बढ़ा जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, और फिर अचीव करने की कोशिश करें। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 6 मंथ, 1 साल 1.5 साल में पकड़ लो। अदरवाइज ये बूमिंग में ये अच्छा खासा रिटर्न आपको बहुत फास्ट दे देगा। ओके, ये हुआ आरवीएनएल। नाउ इसके बाद जो मैं लेने वाला हूं दैट इज आईआरबी। ये रोडवेज में आ गया। ये रोडवेज में जो कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट करेंगे, रोड्स का वगैरह, उसमें आ गया। तो आईआरबी इज वन ऑफ माय फेवरेट इन दिस। ओके, ये भी अच्छा खासा ब्रेकआउट, ट्रिपल टॉप है, उसका ब्रेकआउट देने के लेवल्स पे आ गया। 72 है, अगर नीचे आते तो 50 के लेवल पे अगेन उसका एवरेजिंग करना है, और ऊपर जा रहा है तो यू कैन कीप ऑन एडिंग द स्टॉक्स। ओके, या और इससे आगे जो नेक्स्ट स्टॉक दिखाऊंगा इस वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन वो थोड़ा भाग चुका है। अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके उसको प्रॉपरली प्लान आउट करो, आने वाले सालों में यू विल गेट ह्यूज रिटर्न्स। दैट इज एचजी इंफ्रा। मेरे पास बहुत टाइम से होल्ड है ये एचजी इंफ्रा। अगर रोडवेज में आपको पकड़ना है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। अभी ये मैं डिस्कस करके रखा है, अभी आपको जैसे मैं ट्रांचे दिखा रहा हूं, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ ये 3 लेवल तक आप इसको बाइंग कर सकते हो। ओके, देन बैठ जाना, ये ऊपर अपने आप चला जाएगा। ओके, आप देख इसके लॉन्ग टर्म के, बिकॉज ये जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक्स। तो ये 240 के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, सेक्टर वाइज, बिजनेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी ये भाग चुका है, तो अगर जैसे पॉसिबिलिटी होगी, जैसे ये वाला भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो फॉर टाइमिंग यू कैन एंटर हियर, लेकिन उसका वेट करोगे और अगर ध्यान में रखोगे कब एंट्री करनी है, देन यू कैन डू दैट। लेकिन और भी आप स्टॉक को दे रहा हूं मैं रेलवेज में, रोडवेज में, डोंट वरी, दैट इज पीएनसी इंफ्रा। ये लास्ट वाला ही देखो, लास्ट मतलब ये परसों का है, ऑन फ्राइडे और थर्सडे, परस मतलब कल मैंने किया ना, तो परसों का रहेगा ये। परसों देखो उसने अच्छा खासा विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया। नाउ आफ्टर दिस ह्यूज ब्रेकआउट, मतलब 470 से 530 का लेवल गया। तो गाइस थोड़ा संभल के, दो टाइप से एंट्री कर सकते हो। एक तो यहाँ पे नीचे आके अगर जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर अभी वो आज आज देखना पड़ेगा, साइड हो जाएगा, और साइड होके जब ये इसका ब्रेकआउट दे देगा ये रेंज का, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो पीएनसी इंफ्रा इज वन ऑफ द अगेन गुड स्टॉक। मेरा फेवरेट एच जो है वो एचडी वाला है, वो मैं ध्यान में रखो आपके, अगर आपको मिला एंट्री करने को। लेकिन अभी ब्रेकआउट के लेवल्स पे आईआरबी इंफ्रा है
और इसने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, तो आप इसमें भी एंट्री अच्छा खासा कर सकते हो। दीज आर द 3 रोडवे स्टॉक। ओके, नेक्स्ट ये है एपीएल अपोलो। नाउ स्टील और ट्यूब्स वगैरह जो लगते हैं, मतलब आप रोड करो, आप रेलवे करो, आप एयरवेज करो, आप एक कुछ भी चीज करोगे तो उनके लिए जो आपको पूरी ट्रेन तो पूरी की पूरी मेटल की होती है गाइस। अंदर ट्यूब्स वगैरह लगते हैं, वो पार्ट्स अलग होते हैं जो रोड्स में लगेंगे वगैरह, कंस्ट्रक्शंस में लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, अभी जो सेक्टर में 2 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, 3 स्टॉक्स वो उसके होंगे। तो ये फर्स्ट है, ये भी देखो एक अच्छा खासा 1 2 3 4, मतलब ये 3 बार ऑलरेडी टच करके अभी लास्ट है, तो अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस इज एपीएल अपोलो। ओके, जो पाइप्स मेटल्स वगैरह का जो रिक्वायरमेंट ये पूरे के पूरे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको ये अलाउ करता है। कम से कम 2500 3000 का टारगेट है इसका आने वाले सालों में। 1700 1800 के लेवल पे अभी है फिलहाल। गेटिंग इट, दिस इज द वन ऑफ द गुड स्टॉक। अगर ये वैल्यू 1700 का स्टॉक आपको बड़ा लग रहा है, देन वी हैव अ जेटेल इंडस्ट्री। इसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज एट, अभी ये अपलिफ्ट कर रहा है 240 के लेवल से, तो ये ट्रेंड लाइन है। अगर उसका ब्रेकआउट मिला, देन इसमें आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टॉक्स भी 200 रुपए का है। तो मैंने सब मतलब ध्यान में रख के आपको सब चीजें देख रहा हूं। आपको ये बाद में डिस्कस मत, आपका खुद का स्टडी करके आपको डिसाइड करना है कि फॉर टाइमिंग आप किस में एंट्री कर सकते हो, आने वाले दिनों में सालों में आप ध्यान में रख के किस में एंट्री करना चाहोगे। तो दिस इज अ जेटील इंडस्ट्री। हाँ, वन ऑफ द गुड बेस्ट स्टॉक है, जिसमें अगर आपको एंट्री मिल गई तो पहले तो ये वाला लेवल कंप्लीट करेगा 280 वाला, और उसके बाद 400 500 के लेवल उसके पाइपलाइन में रहेंगे। ध्यान में रखना, ये फॉर टाइमिंग में दे रहा हूं आपको टारगेट्स के, आपके दिमाग में एक प्रोजेक्शन आए। ये ऑलवेज विद जैसे चार्ट बढ़ते जाएगा, टारगेट यू टू रिवाइज। चार्टिंग जिसको आती है वो अपना टारगेट रिवाइज कर सकता है। 240 में ऊपर आ जाएगा, स्टॉक्स ऊपर आ जाएगा, पूरे पूरे इंडिकेटर्स ऊपर आ जाएंगे, उसका आपकी प्लानिंग कर सकते हो। तो जेटिल इंडस्ट्री वन ऑफ द गुड स्टॉक की जो लोअर, मतलब एक छोटे प्राइस पे है और अच्छा खासा अभी के बीच की बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी जब ये मिलेगा। नेक्स्ट वन है वीनस पाइप, गुड वन। मेजोरिटी इसका वीनस पाइप का फायदा ऐसा है कि नॉट ओनली दिस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बहुत सारी चीजें बनाता है। तो इसलिए दिस इज द वन ऑफ द गुड स्टॉक, ऑलरेडी रैलिड में है। यहां से अगर बाहर निकलता है, फिलहाल तो जोन में है, कंसोलिडेशन में, यहां से बाहर निकलता है, देन इट विल गिव यू गुड रैली। यहां से नीचे आते पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आप उसको एवरेज वापस 1500 के लेवल पे कर सकते हो। ओके, दिस इज वीनस पाइप। सबको मैं टाइम देख रहा हूं, देखने को चेक करने को। ओके, मैंने आपको 5 स्टॉक दिए थे, 5 स्टॉक मैंने आपको रेलवेज में दिए। ये लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही, हाँ गाइस, अभी तक मैंने स्टॉक जो डिस्कस किया वो पूरा का पूरा एक सेक्टर है, और उसके अंदर सब सेक्टर्स थे। तो मैंने रेलवेज के 5 स्टॉक डिस्कस किए, रोडवेज के 3 स्टॉक डिस्कस किए, और स्टील के 3 स्टॉक डिस्कस किए, और एयरवेज के लिए मैं आपको साथ एक ही स्टॉक डिस्कस करूंगा। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट होल्डिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, इंडिगो। इंडिगो अभी नवी मुंबई का भी जो यहाँ पे है, उसका भी पाइपलाइन में पूरा का पूरा काम, अगर वो एक बार हो गया यहाँ का, तो उसके बाद भी इंडिगो को बहुत सारा वेटेज मिलने वाला है। लेकिन ये ऊपर की लेवल पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको आपका एनालिसिस करके प्लानिंग करके एंट्री करनी पड़ेगी। एवरेज वाला लेवल 4000 4000 3500 और 3000 के लेवल पे, उसमें आप कंटिन्यूस एवरेजिंग कर सकते हो। बिकॉज अगर बिकॉज एयरवेज बंद नहीं होने वाले, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इंडस्ट्री आगे जाके बढ़ती जाएगी, टूरिज्म बढ़ते जा रहा है, और इंडिगो वन ऑफ द बेस्ट है कि जो सर्विसेज और बाकी चीजें दे रहा है बाकियों के कंपेयर में। उसके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज आई एम कंप्लीटिंग द वन फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवेज, रोडवेज, स्टील कंपोनेंट जो बनाते हैं वो, एंड लास्ट एयरपोर्ट। फिलहाल टेलीकॉम में मैं उसमें कुछ नहीं दे रहा क्योंकि मुझे खुद वो स्टॉक्स मजा नहीं लग रहा है। लेकिन स्टॉक्स का आपको बता दूंगा कौन से स्टॉक्स है, वो लिस्ट दे दूंगा। एवरीबॉडी क्लियर इन दिस? आगे जा सकते हैं।
चलिए, ये फर्स्ट सेक्टर हुआ। नेक्स्ट हम जाएंगे पावर्स एंड रिन्यूएबल्स। लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो सोलर, विंड, दो जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। कंपोनेंट्स उसका पार्ट अलग है। अभी इसका, इसमें का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी एक सेशन में सुनाऊंगा, फिर यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा कि हाउ फर्स्ट जो वेटेज मिला था विंड को मिला था, और विंड वाली बहुत सारी कंपनीज कैसे उसमें उल्लू बनी, और उसके बाद कुछ अलग ही चीजें हुई। लेकिन आज वापस गवर्नमेंट ने, मतलब इसलिए विंड की जो कंपनी जो नीचे जा रहे थे उनके प्रॉब्लम्स हुए थे। लेकिन अरे एके जी, मैं यहाँ पे आपको वारे डिस्कस करने नहीं आया हूं। मैं आपको आने वाले दिन में कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बता रहा हूं। ये होने के बाद में बारे कल लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी भी देखते हैं। लेकिन अभी कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करो, वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे आपके साथ। समझ में आ रहा है? ओके। तो सोलर में आपको अभी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मोदी जी ने जब अपना ये हुआ था राम मंदिर का, तब भी डिस्कस किया था कि तकरीबन 1 लाख घरों तक उनको सोलर फ्री में पहुंचाने की कोशिश वो करने वाले फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। उसके अलावा जो बढ़ेगा वो अलग है। तो सोलार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, विंड को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें छोटी मोटी जो कंपनी रहेंगे, बिकॉज सोलार पे सबका ध्यान है अभी। नाउ द कंपोनेंट्स, द कंपनीज विच आर मेकिंग द कंपोनेंट्स जो उसके लिए लगते हैं, दोज आर द इंपॉर्टेंट कंपनीज। तो उसमें बहुत सारी कंपनी, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। तो जो 3-4 मुझे अच्छी लगी वो मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की। लेकिन सोलार के लिए सबसे बड़ी जो पहली कंपनी है दैट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन वो रेड कैंडल से तो मजा नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। अभी देखो आप लेवल सबको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर गया है 1 2 3 4, तो ये 3 का ब्रेकआउट की कोशिश है। आज के सिर्फ हमको देखना पड़ेगा, ये जो 380 का लेवल है शायद यहाँ पे अटैकने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपको इमीडिएट एवरेजिंग करना पड़ सकता है, ध्यान में रखना है। 370 के लेवल, 75 के लेवल पे, 340 के लेवल एवरेजिंग कर सकते हो, 300 के लेवल एवरेजिंग कर सकते हो। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा ये जोन से, दैट्स माई, मतलब मुझे मालूम है कि ये चला जाएगा कि जैसे लेवल्स बने। और आने वाले दिनों में आप 450 का, 500 का, 1000 का टारगेट तक हम लोग इसमें अचीव करने की कोशिश करेंगे। एनटीपीसी चलते जाएगा। ओके, ये एक स्टॉक है। नेक्स्ट वन, पावर ग्रिड। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट वन, जो मेरे फेवरेट है वो बता के रख रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट वन। पावर ग्रिड का पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि ये एक ही सेक्टर को नहीं, दिस इज अप्रोचिंग टू द 4 to 5 सेक्टर्स। कभी जाके साइट वगैरह चेक कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे रीड करना है, ये कंपनी को देखना है, बिजनेस वगैरह। हाँ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ पे पावर ग्रिड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक्स में होल्ड करने को, कीप ऑन एवरेजिंग, कीप ऑन पिरामिडिंग, इट्स गोना गो वेरी लॉन्ग। पावर ग्रिड ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, लेकिन अभी के लेवल देखो, मुझे बोला ना अभी ये ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं एंट्री शुरू कर देनी चाहिए। देन विद प्लानिंग एवरेजिंग कहाँ पे करनी है, 300 से 290 के लेवल पे, और 260 250 के लेवल पे। उसके बाद ये ऊपर ही जाते जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, पावर ग्रिड। और नेक्स्ट वन जो है मैं आपको दूंगा सोलर के लिए, दैट इज टाटा पावर। आने वाले सालों में टाटा पावर बहुत अच्छा काम करने वाला है, डोंट वरी। उसके पास बहुत सारे, टाटा के पावर में बेस्ट पार्ट ये था कि सोलर के बहुत सारे पैनल्स, अभी हाउ आई डोंट नो, बट उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे सोलर के जो लगने थे पैनल्स बहुत सारे ऑलरेडी रेडी है। ये जब मंदिर की बात हुई तब का भी रिजल्ट वही था। तो इनके पास जो चीजें सोलर को बेस करने के लिए लगेगी, वो ऑलरेडी बहुत सारा कंपोनेंट रेडी है। तो एज कंपेयर टू एनटीपीसी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कि क्या होता है गाइस, जब भी ऑर्डर निकलते हैं गवर्नमेंट के या फिर बाकी किसी चीज के, तो वो कभी एक ही कंपनी को नहीं मिल, ध्यान में रखना। अगर ये कंपनी को मिला तो डिवाइड होके मिलेगा, दो दो कंपनी को देंगे जिससे काम फास्ट हो, या फिर ये अगर इन कंपनी को मिला तो नेक्स्ट वाला दूसरी कंपनी को मिलेगा। इसलिए आगे पीछे होते रहेगा, डोंट वरी। पावर ग्रिड 3-4 सेक्टर को कर रही है तो वो आती रहेगी। एनटीपीसी और ये दो प्रॉमिसिंग वाले हैं कि जो सोलर में मेजरली कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको एक आइडिया मोटा मोटी दे दी कि 580 600 का लेवल तो उसमें आराम से आने दिन में फट से देखने को मिलेगा। और ये कीप ऑन गोइंग, 5-10 साल होल्ड करो, तो दिस विल कीप ऑन गोइंग, बिकॉज हाँ, लेकिन अभी ध्यान में रखना, सेक्टर वाइज बोला था, ये चीज ध्यान में रखो। जैसे पहले पावर वाला बूम 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 हुआ, तब जब विंड पावर वाला, तब सुजलॉन बूम कर रहा था, ध्यान में रखो।
उसके बाद उसमें बैड न्यूज है, सुजलॉन गिर गया, बहुत गिर गया, लोगों ने बहुत से पैसे खाए हुए उसमें। अभी आने वाले सालों में कुछ अलग एनर्जी का निकलता है, तो पावर सेक्टर वाले सेक्टर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ बड़े न्यूज निकलते हैं और अगर प्रॉब्लम होने वाले होंगे तो ये स्टॉक्स को आपको स्विच करना पड़ सकता है। तो लाइक पावर ग्रिड है कि जो सबको तीन चार सेक्टर में डिवाइड है, तो नो इश्यूज। लेकिन वैसे टाइम पे टाटा पावर और एनटीपीसी को अफेक्ट होगा, तो दैट टाइम यू माइट बी टू स्विच द स्टॉक्स टू अदर थिंग्स। ओके, नाउ इसको ये तीन स्टॉक्स मैंने आपको दे दिए सोलर के लिए। नाउ अभी जो दूसरे कंपनी दे रहा हूं वो खाली इनको ही नहीं, मेजरली इनको अभी बिजनेस मिलेगा, लेकिन इनको ही नहीं, वो और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट को, सेक्टर्स को काम देती है, कंपोनेंट्स देती है, लेकिन वो आती है रिन्यूएबल्स के अंडर, इससे पावर एंड रिन्यूएबल्स तो आएगा पॉलीकैब। पॉलीकैब इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। केबल्स में सबको मालूम है, आज घर में आप लगाते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका रहता है। अभी बहुत सारे कंपटीशन में आ गए, लेकिन आज भी जितना भी रोडवेज का कंस्ट्रक्शन भी चलते हैं उनके लिए जो मटेरियल यूज होता है, पॉलीकैब इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, ये भी बढ़ने वाला है, ये ध्यान में रखना है। ये चीजें रेलवे में जो रेलवेज बनेंगी वो, तो सब में इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो कंपोनेंट में पॉलीकैब वायर्स में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो अभी कैसे कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है आपको देखना पड़ेगा। करंटली एट 6,500 6,600 लेवल, यहाँ पे 6,000 टू 5,800 के बीच में एवरेज कर सकते हो, नीचे 5,400 के आसपास एवरेज कर सकते हो। ओके, इसके बाद ही ऊपर जाना है, मतलब इसका बिजनेस चलते रहता है, साल के 12 महीने का बिजनेस है। तो पॉलीकैब वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट, थर्मैक्स, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी गाइस। ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पे अच्छी खासी लेवल्स है आपको एंट्री करने के लिए। सो थर्मैक्स में एंट्री कर सकते हो, स्टॉक्स देख लो कैसे। ये एक वाला ट्रांजेक्शन मुझे एक ही दिख रहा है जो 3,500 के आसपास, इसमें एवरेजिंग करने के चांसेस बढ़ेंगे। आएगा नहीं यहां तक, मेरे को लगता है अगर यहां से अच्छा खासा बाउंस कर गया तो 7 7.5 8 के लेवल आपको आने वाले साल में, एक दो साल में देखने को मिल सकते हैं। तो दिस आर द सुपर वंस, थर्मैक्स। नेक्स्ट है प्राज इंडस्ट्री। इसके बाद मैं आपको गाइस दिखाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, लेकिन ये फिलहाल देख लो प्राज इंडस्ट्री। ये इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी अगर एंट्री करनी हो तो, बिकॉज वो स्टॉक थोड़े भाग चुके, ये भागेगा, इसलिए मैं आपको सब स्टॉक दिखा के रख रहा हूं। दो दीज आर द बेस्ट फ्रॉम दिस सेक्टर्स, लेकिन किसमें एंट्री जल्दी पॉसिबल है और किसमें लेट पॉसिबल है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें एंट्री 240 से बाउंस ले रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अटकने की कोशिश करेगा, एक बार 550 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा चला गया, देन उसको 660 का लेवल है और फिर 850 का लेवल है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड कैंडिडेट प्राज इंडस्ट्रीज। ओके, एंड वन ऑफ माय बेस्ट वन, फेवरेट वन, एचपीएल। ओके, ये ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, अभी जब ब्रेकआउट वापस मिलेगा इट विल शूट। लॉन्ग टाइम के लिए गाइस ये वाले सब 5 10 साल पकड़ के चलो, वापस वापस बोल रहा हूँ, शॉर्ट स्पैन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको होल्डिंग रखना पड़ेगा। ओके, एचपीएल उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आने के लिए। ओके, एंड लास्ट वन, ये वो कंपोनेंट्स वाले, मैंने 16 डिस्कस कर लिया, 3 स्टॉक दिए थे, कंपोनेंट में आपको 4 स्टॉक्स दे दिए, उसमें भी 2 3 है जो बहुत अलग अलग बिजनेस को अप्रोच करते हैं। एंड लास्ट विंड में आपको आइनॉक्स, आइनॉक्स विंड, विंड में देखेंगे तो नाउ एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे एंट्री कर सकते हो। एक तो ब्रेकआउट के लिए वेट करो, या फिर ये वाले जोन के लिए वेट कर सकते हैं 520 के लेवल पे, और नीचे वापस 430 के लेवल पे एवरेजिंग। एक बार यहां से निकला, अच्छा खासा टारगेट ऊपर के बाजू देने की कोशिश करेगा आने वाले सालों में, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का जाएगा गाइस, आई नो, बिकॉज विंड बिजनेस थोड़ा सा ये जा रहा है, विंड सेक्टर में जाना होगा तो आपके लिए, इसलिए अदरवाइज यू कैन अवॉइड दिस स्टॉक। लेकिन ये पावर में आता है, इसलिए मैंने आपको देखे रखा हुआ है। एनीबडी एनी डाउट स्टिल नाउ? आई होप आपने सब नोट डाउन करके रखा होगा। हाँ, फिर मैं आगे सेक्टर में जाता हूँ और थोड़े 3 सेक्टर में डिस्कस करने गाइस। जहां तक किसी कुछ डाउट्स है, क्लियर है सबको? यस यस, सब्याशी कल के चार्ट से है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो आएगा ईवी। अभी ईवी व्हीकल्स में अपने को देखना है, ईवी मतलब समझ गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स पे फोकस करेंगे। अभी जो उसके पावर स्टेशन का है अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं, वो स्टॉक्स में बाद में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जो फोकस है पैसेंजर व्हीकल्स और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स। और मेन उसमें जो लोन्स लगते हैं, बिकॉज स्पेशली ईवी के लिए कुछ कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले के जो खाली ईवी के लिए लोन देंगे, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। लेकिन ओके, या फर्स्ट आएगा टाटा मोटर्स। ये ऑलरेडी भाग चुका है, मतलब मैं कब से बोल रहा था, हम वी हैव, जब ये अच्छे खासे लेवल पे तक गिरा उसके पहले भी डिस्कशन किया हुआ, बहुत सालों के पहले की बात है, उसके बाद भी अच्छा खासा भागा है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि गाइस ये बाबा सर 200 के लेवल से वगैरह निकल के आज 900 950 हजार के लेवल पे है, स्टिल इट्स अ गुड बेट, बिकॉज ये स्टॉक जो है अभी, और टाटा कंपनी बोलने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले सालों में आप इसका 3000 4000 5000 भी देख सकते हो। सो दिस इज अ गुड वन। अच्छा खासा उनके पास अभी इसका भी एडवांटेज है ईवी व्हीकल्स का। तो अभी ये कहाँ पे देख रहा हूँ, कौन से लेवल पे, 947 के लेवल पे है। यहाँ पे थोड़े अटकने के चांसेस वापस बढ़ जाएंगे, ये लेवल में घूमते रहेगा। एक बार 1050 क्रॉस हो गया, अच्छा खासा सस्टेन हो गया, देन 1500 के लेवल अपने को देखने को जल्दी में मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ वाले हैं ईवी वाला, बिकॉज मैं आपको जैसे बोला ना, और 5-6 साल में जब इसे उनके गाड़ियों के रिजल्ट निकलते जाएंगे कि बाबा गाड़ियां जरा मेंटेनेंस दे नहीं दे रही है, अगर कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां वापस आ रही है, उनको वापस उनको करना पड़ रहा है, देन ऑल्सो दे विल अवॉइड, तो उसके ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह चली रही, ध्यान में रखना है आपको। तो ये सेक्टर और 5 साल बाद तो बहुत बूम में आने वाला है ईवी का। तो अभी अभी हम लोग स्टॉक्स में एंट्री शुरू कर देंगे, तो कोई 2-3 स्टॉल में साल में पकड़ना वो अच्छा खासा शुरू कर देगा। लेकिन कोई भी नहीं पकड़ रहा है कि जिसमें हम लोग बहुत साल वेट करना पड़े, जिसके वैल्यूएशन अच्छे हैं, जो अच्छी लेवल पे है कि हम लोग बाय कर सकते। तो दिस इज द थिंग, आप लेवल्स देख लो। दूसरा, अभी इसमें टीवीएस भी था, लेकिन आई विल अवॉइड टीवीएस, आई विल गो विद द महिंद्रा। लेकिन ये वापिस ऊपर आ चुका है, तो एंट्री कैसे करने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा बाइंग लेवल था 2200 का, ये देखो लास्ट के 3-4 दिन में, 5-6 दिन में ही भागा हुआ है ये ब्रेकआउट देके, और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ ही आया था। तो ये एक अच्छा खासा लेवल 2200 का, जहां पे आप एवरेज कर सकते हो, और वापस 1900 के लेवल पे आप अच्छा खासा एवरेज कर सकते हो। एंट्री कैसे करनी है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इधर इसका ब्रेकआउट मिल तो एंट्री करो, या फिर यहाँ पे अगर नीचे को दिखता को कोई ट्रायंगल बना के ऊपर जा रहा है, फिर आप एंट्री कर सकते हो। तो वो अगेन सेकेंड स्टॉक इन ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, अभी ये थोड़ा पैसेंजर में अपना प्राइवेट व्हीकल प्लस ये बनाएंगे जो ट्रांसपोर्ट के लिए लगते हैं, लेकिन जो बड़ी व्हीकल्स होती है उनके लिए है ओलेक्ट्रा। अच्छे खासा लेवल से ब्रेकआउट दे रहा है, आज ब्रेकआउट दिया के देखना पड़ेगा इसने। तो दिस इज 1 2 3 4, अच्छा खासा बेस लिया हुआ है, 1600 के लेवल से उठ रहा है ये। तो यहां से अगर ये बूम करता है आने वाले दिनों में, तो अच्छा खासा 3000 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑटो के लिए 3 स्टॉक्स दिए, क्लियर है। नेक्स्ट वन, लोन। लोन में 3-4 कैंडिडेट थे, लेकिन मेरा जो फेवरेट और अच्छा है दैट इज चोलामंडल, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का लेवल अच्छे खासे लेवल पे है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो इट विल गो सुपरबली। अगर नीचे आया तो आपको कहाँ पे 1000 के लेवल पे आप वापिस उसमें एवरेज कर सकते हो। तो फिलहाल 1200 के 1300 के लेवल पे बाइंग दिख रही है, और नीचे यहाँ पे वापिस एवरेजिंग है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, बिकॉज चोला का फाइनेंस और बाकी के इसमें भी अच्छा है वो। तो दिस इज लोन के लिए। तो ईवी के लिए अपना खत्म हो गया, ईवी सेक्टर। ईवी में मैंने कौन कौन दिया आपको, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओलेक्ट्रा, बिकॉज अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो तीनों अलग सेगमेंट को कवर करते हैं। और चोलामी फाइनेंस, अभी श्रीराम फाइनेंस भी है अगर आपको चाहिए तो, दैट इज सेकंड ऑप्शन, बट फर्स्ट इज चोला फाइनेंस। क्लियर है ये सेक्टर भी गाइस आपको। नेक्स्ट सेक्टर में जाऊं, अभी जो सेक्टर का डिस्कस करेंगे ना, मतलब बाकी इसमें कोरोना करो, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। वैल्यूएशन हाई जो भी जैसे भी रहेगा, आप डिसाइड करो कब एंट्री कैसे कर सकते हो, प्लानिंग करो ये स्टॉक्स के लिए। लेकिन डिफेंस वन, अपना डिफेंस आने वाले 10 सालों में इतना पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे ना गवर्नमेंट गाइस, पूछो नहीं। तो यहाँ पे डिफेंस में अपने को कौन से
अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो टैंक्स की बोलो, मिसाइल्स की बोलो, जो इक्विपमेंट्स की बोलो, जो लगती है कंपोनेंट्स, उनको में कंपोनेंट्स वाली कंपनीज आती है। एंड बाद में जो सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंपोनेंट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं, रडार के लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं, तो ये वाली जो कंपनी अलग है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस करके मिक्स करके रखा हुआ आपके लिए, विल डिस्कस इट। चलिए लेट्स लेट्स गो नाउ। सबसे पहला फेवरेट आपको मालूम होगा जो बूम कर रहा है, कैन एनीबडी नेम इट? डिफेंस में हाल ही में 2 या 3 दिन में ऐसा भागा है ना कि पूछो नहीं। इसमें मैंने मेरे ग्रुप में बहुत सालों से, मतलब बहुत स्टार्टिंग से मैंने इन्वेस्टमेंट बोला था, फैंटेस्टिक। हाल गाइस, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। आज 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 कितना पांचा क्रॉस करके मैं देखना पड़ेगा, श्योर किया होगा इसने, आज भी ऊपर आया होगा वो। अभी आप देखोगे हाल ही के दिनों में, देखो ना 4,000 के लेवल पे। मैंने इसको बीच में किसके साथ डिस्कस हुआ था? एनी बड़ी फ्रेंड स्टूडेंट इज हियर? हमने 3,500 के लेवल पे मैंने इसको वापस बोला था, 3.5 से भागा है 4,000 के लेवल पे, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। 1 2 3 4 5 6 में 1,000 रुपया भाग गया। तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स में जब एंट्री करोगे गाइस, तो यू हैव टू प्लान, क्योंकि ये आगे जाने वाले है ही, तो पिरामिडिंग और एवरेजिंग दोनों आपको प्लानिंग में रखना है। क्लियर है? 494990 तोड़े, हाँ। मैं बोला ये लगने वाला ही था, ये आने वाले दिनों में और भागेगा। तो हल हल को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले। देन अभी जो दो स्टॉक है वो भी बहुत अच्छे है गाइस, वन ऑफ माय फेवरेट्स वन, इवन आई एम होल्डिंग देम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, लेकिन वही इनका प्रॉब्लम वही हो रहा है, बट आई हैव टू गिव यू, डिफेंस सेक्टर गोना बूम, मुझे आपके साथ स्टॉक डिस्कस करने हैं, लेकिन दीज आर नॉट द प्रॉपर लेवल्स टू बाय ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन कभी ना यहाँ पे प्रॉपर लेवल नहीं होगी, यहाँ पे आपको कभी ना कभी एंट्री करनी ही है। तो आपको ये सेक्टर्स में गाइस, आज जो मैं सेक्टर्स आपके डिस्कस किया ध्यान में रखो। आप, मैं एक ही टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा ऐसे माइंडसेट से मत आना। जब भी आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद आपको जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सेक्टर्स को बढ़ाओ। आप चाहते हो कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो और बढ़ाओ, आई विल सजेस्ट टू व्हाट हाउ टेल यू, आई टेल यू गाइस, सभी एक ही अकाउंट में मत बनाओ। अभी आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ये सब गवर्नमेंट रिलेटेड सब सेक्टर्स हो गए वगैरह, मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे और भी सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में भी करना है, मुझे आईटी में भी करना है स्पेशली, तो ऐसे ऐसे फार्मा में भी करना है, बिकॉज फार्मा इज नेवर एंडिंग बिजनेस। फार्मा अलग अलग प्रोडक्ट लेके आते रहते हैं और दवाइयां लगती रहती है, तो वो भी एक बिजनेस है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू, ये 20 कंपनी का ऐसा जो एक बोलोगे जो गवर्नमेंट के साथ जो जाने वाला है, ये एक अलग डिमांड रखो। और इसके अलावा आपको अगर कोई स्टॉक्स में और पोर्टफोलियो बनाना है, तो इस वक्त एक में ही पूरा 40 डालने के बजाय, जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, अलग से एक बनाओ कि जहां पे आपको चाहिए तो आप 10-15 स्टॉक कंपनी का अलग से बना लो। लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि मुझे कहां पे कैसे बढ़ाते जानी चीजें। तो ये वाला जो अभी डिस्कशन हो रहा है, ये लेटर ऑन 10 साल, 15 साल, 20 साल चलते रहेगा। जो टारगेट्स मैंने दिखाए आपको, वो टारगेट पे जाने के बाद थोड़ा फॉर प्रॉफिट बुक कर लेने का, कि आपको अच्छा लगता है कि मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो चीज आ गई। बट आई विल रिकमेंड वो भी नहीं, खाली टारगेट रखो आगे बढ़ो, टारगेट रखो आगे रखो, टारगेट दिमाग में होगा तो हमें चीजें मालूम होती है कहां पे जा सकती है। तो अभी डिफेंस सेक्टर में जो स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूं, और एक स्टॉक दूंगा कि जिसमें अच्छा खासा एंट्री है, और बाकी के स्टॉक से जिसमें आपको आज ना कल का इस एंट्री करनी ही है। ओके, सो ये बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वन ऑफ द है। दूसरा अगेन माय फेवरेट, भारत डायनामिक्स। समझ में आ रहा है? भारत डायनामिक्स, इसके लेवल्स देख लो, ट्रांचे दे रहा हूं 2,000 के आसपास, और वापस 1,500 के आसपास इसमें एवरेज कर सकते हो आने वाले सालों में, वापिस से आपको अच्छा रिटर्न देके देगा। नाउ अगेन जिसको तोड़ नहीं है, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड भी एक है अच्छा, लेकिन फिलहाल आई विल गो विद माझगांव डॉक, बिकॉज अगर नेवी आती है तो इसको बूम होना ही है। आती है मतलब आएगी ऑब्वियसली, इसको बूम होना ही है। मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है। कोची शिपयार्ड को भी ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, तो दिस इज माय वन फेवरेट वन। ओके, मास्क डॉट, लेकिन वैल्यूएशन अभी, वैल्यूएशन नहीं बोल सकते, लेकिन ये फिलहाल हाई लेवल पे, तो आपको देखना पड़ेगा प्लानिंग कैसे। और ये देखो ना, लास्ट के 3-4 दिन में ही भागे हुए हैं। जैसे और इलेक्शन पास में आएगा, मेरे को लगता है जैसे अगर मार्केट ऊपर जाते रहा तो ये बूम करना शुरू कर देगा, ध्यान में रखो ये सब स्टॉक्स। नेक्स्ट वन है बीएमएल।
कौन सी दी मैंने? हाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, माजगार्डॉक, नेक्स्ट है बीएमएल। ये भी देखो तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, लास्ट के देखो यहां से, देखो वॉल्यूम जो ग्रीन कैंडल बनी ना यहां से, सब वॉल्यूम वाली कैंडल सी मैक्स में। तो बीएमएल को आपको ध्यान में रखना है, अच्छा खासा रिजल्ट देगा आपको आने वाले सालों में। एंड नेक्स्ट जिसमें अभी एंट्री आपको पॉसिबल है, दैट इज एमटीआर। पूरा रडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम ये संभालती है। तो एमटीएनआर में अभी फिलहाल वो अच्छा खासा 240 के ऊपर आया है। सो फर्स्ट आने वाले 2800 का, और उसके बाद बूम। हाँ, तो ऐसे में बोलना कि बाबा इधर ही एंट्री करता हूं, उसमें नहीं करता हूं, बिकॉज हल आपको 4,000 लग रहा होगा कि हल जाएगा 20,000 के लेवल तक, ध्यान में रखो। और अभी बोल रहे सब बोले क्या 20,000 लेवल बोलते हो, क्या 5,000 लेवल बोलते हो? जब लास्ट टाइम में डिस्कस किया था स्टोरी, याद है किसका? रॉयल एनफील्ड का। जब स्टॉक्स भागने वाले थे, किसको पता नहीं था इतने जाएंगे। आज एमआरएफ भी कौन से लेवल पे है, तो स्टॉक्स जाते हैं। अगर स्प्लिट हुआ, कभी कभी क्या होता है बोलो मैं गाइस, हम लोग वापिस 5,000 वाला स्टॉक है ना, कुछ सालों बाद 10 साल बाद भी आप देखोगे तो 7,000 8,000 के लेवल पे रहेगा। बोलो कि सर यहाँ पे यही लेवल पे नहीं, वो स्प्लिट वगैरह होके आते हैं, ध्यान में रखना। तो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज वन ऑफ द एमटीआर, वन ऑफ द बेस्ट वन। और अभी रहेगा लास्ट सेक्टर गाइस, बैंकिंग। बैंकिंग पीएसयू बैंक्स को मिलेगा, जितने प्रोडक्ट चल रहे हैं सब प्रोडक्ट्स को इनसे फाइनेंस होने वाले हैं। फाइनेंस के लिए आपको मालूम, अभी सबसे पहला जो बूमिंग में है फिलहाल एसबीआई, पीएसबी और एनबीएफसी। लेकिन एनबीएफसी को मैं अभी फिलहाल उसके अच्छे नहीं है स्टॉक से नाम बोल दूंगा आपको, आवास फिनेंस है, हुमफर्ट फिनेंस है, आईडीएफसी, मतलब दीज आर द स्टॉक्स की जो उनको स्पेशली घरों को वगैरह करेंगे, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस में। तो अभी के लिए एसबीआई मुझे अच्छा दिख रहा है, कीप ऑन एवरेजिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। ये 250 के लेवल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज पहुंचे पहुंचे 800 के लेवल तक पहुंच गए। सेकंड है ट्रांशा पे दिया मैंने 700 के और 600 के लेवल पे वापस एवरेजिंग हो सकती है। लेकिन ध्यान में रखना, एक वापस बता देता हूं, बैंकिंग सेक्टर ऐसा है ना, बैंकिंग सेक्टर अभी जो मैंने बाकी के स्टॉक डिस्कस किए कि उसके लिए ना 240 का जो लेवल है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन वो 240 के नीचे जाके थोड़ा सा जैसे ये आए ना, वैसे चले जाते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो होता है ना गाइज, ये कभी कभी 240 के नीचे आके भी ना बहुत टाइम तक वहां पे रहता है। बट इफ यू हैव चोजन अ गुड बैंकिंग स्टॉक्स ना, देन नो इश्यूज। क्लियर है? तो ये एसबीआई वन ऑफ द थिंग, अगर नीचे कभी आया इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ थे, बिकॉज जैसे फ्रॉड्स निकलते प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एनपीएस का अभी कुछ गफले का निकला, तो कंपनी या स्टॉक्स को अफेक्ट करता है। लेकिन ये आने के बाद सस्टेन करके भी एसबीआई स्पेशली ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत सारे बैकअप है, ध्यान में रखना। तो एसबीआई इज वन ऑफ द गुड बेट। यूनियन बैंक, गुड वैल्यूएशन, गुड सपोर्ट, अभी बाउंस किया हुआ है, उसके ट्रांजेक्शन 148 के लेवल पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, तो आने वाले दिनों में हम लोग 200 के लेवल पे उसको देख पाएंगे, 200 250। तो यूनियन बैंक ये आपको रडार में रख सकते हो अपने। नेक्स्ट अगेन द गुड वन, महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र बैंक बोलो। ये भी अच्छा खासा लेवल पे है, अगर भागने लगेगा तो ये, लेकिन इसको थोड़ा सा स्लो ग्रोथ ध्यान में रखो। लेकिन स्टॉक भी 67-70 रुपीज का है, तो आप एक 100 का टारगेट रख के भी अगर इसमें आपने चले गए, देन यू विल गेट वेल एंड गुड। नीचे आने का 50 के लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट वापस कर सकते हो, ओरिजिन कर सकते हो। बट महाराष्ट्र बैंक भी ऐसा गुड स्टॉक। नेक्स्ट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके भी भागने के चांसेस बहुत ज्यादा है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के। कुछ है लॉजिक उसके पीछे। हाँ, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के भागने के चांसेस ज्यादा है कि आने वाले सालों में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 1,000 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है, जैसे अभी एसबीआई है। जब मैंने एसबीआई 250 के लेवल पे डिस्कस किया था, याद रखना, वापस बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 800 1000 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कैंडिडेट। दीज आर द 4 स्टॉक्स फ्रॉम पीएसयू। खुश गाइस, भर भर के आपको स्टॉक्स और लेबल्स दिए मैंने। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस during workshop. I will give you this list again. हाँ,
बिकॉज जो अपना पहला सेशन होगा, हाउ टू चूज द स्टॉक्स, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, उसमें आपको वैल्यूएशन, मतलब जो मैं डिस्कशन कभी करता हूँ फंडामेंटली, वो कैसे करना है, क्या करना है, इजीली कैसे करना है, विदाउट हैविंग, इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट फाइनेंसेस, और आपका एजुकेशन है नहीं है, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, डजेंट मैटर, आपको सिंपल कैसे डिकोड करना है सिस्टम को, एंड हाउ यू कैन सिलेक्ट नॉट ओनली दिस वंस, आप हाउ कैन यू सिलेक्ट द स्टॉक्स ओनली, आई विल शो यू ऑन दैट डे। सो आप उसके बाद इसको अगर लगा के आप अगर उसको स्टडी करके करोगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एनीबडी एनी डाउट्स? रघु जी, आपको तो मैं स्टूडेंट के ग्रुप में दे दूंगा, डोंट वरी। कल मैं आपके साथ वो डिस्कस, आई विल शेयर द पीडीएफ, डोंट वरी, टुमारो। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनर सर्कल, टुमारो यू विल गेट द लिस्ट, डोंट वरी। और किसी को डाउट है तो बोलिए। हाँ, अभी किसको स्टॉक डिस्कस करना है क्या? फटाफट दो तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल, ओके। लास्ट में वापिस रिजल्ट दिखाते रहता हूँ खाली। ये क्या है? इसने चेंज किया क्या सिस्टम? जो अपना सिस्टम डेवलप कर रहा हूं, ऑप्शन वाला, जो न्यू स्ट्रेटेजी, एक में से अभी तक अप्लाई। हाँ, टोटल प्रॉफिट 8,900 के आसपास, बट ये चार्जेस आने के बाद 7,000, 7,000 ऑन द रिटर्न ऑन। हाँ, आईआरसीटी से लिया हुआ है। 7,000 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000, आप 1 लाख भी पकड़ लो, 7% रिटर्न अभी तक है। अभी वापिस एक ट्रेड मैंने आज ओपन किया हुआ है, दैट विल गिव मी श्योरली प्रॉफिट। अभी वो प्रॉफिट भी चल रहा है, विल नॉट शो यू द पोजीशन, लेकिन ये जाएगा, 2,500 दे देगा कम से कम मुझे। ओके। मनोज जी, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ मेरा दूसरा प्लान है, बिकॉज इसको सिखाना बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आई एम, और इसके फिलहाल द प्रॉब्लम इज आई एम वर्किंग ऑन इट्स स्टॉप लॉस लेवल। अगर आपको किसी को मालूम होगा, जब हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो होता क्या है मालूम है क्या? सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, इट्स लाइक नो लॉस, कि आप एडजस्टमेंट्स करो और फिर वो स्टॉक्स प्रॉफिट में आ जाए। तो यहाँ पे वो चांसेस है, लेकिन क्या होता है कि हर स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट करना सिखाना उनको नहीं जमता, फिर वो प्रॉब्लम करते गड़बड़ कर देते हैं। तो प्रॉफिट जब बुक हो रहा है तब 2,500 3,000 तो आराम से हो रहा है, 2-2,500 के आसपास। लेकिन कभी कभी लॉस दिखता हो, 4-4.5 दिख रहा है उस, इट्स अ प्रोटेक्टेड वन, हेज वन होता है, तो उसके ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन 4-4.5 का लॉस है और 2,500 का प्रॉफिट है, नॉट अ गुड रेशियो। लेकिन 4.5 वाला जो लॉस दिख रहा है, आई नो दैट हाउ टू कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट विद द एडजस्टमेंट्स। लेकिन वो अगर स्टूडेंट को सिखाने गया तो हाउ, आई डोंट नो। लेकिन उसके लिए प्लान बनाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी, कि जिसमें आप उसमें ट्रेड भी कर पाओ, एंड यू कैन विल गेट अ गुड बेनिफिट। जैसे हम लोग 5 स्टेप टिकट का पहला मना रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप का, वैसे इसका प्लान आपके लिए बना रहा हूं, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर एक और 10-15 दिन काम करने दो, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू गाइस। अरे गोपीनाथ जी, आर यू इन इनर सर्कल? बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। हाँ मनोज जी, होल्ड रखो, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया हुआ है। ना ना, टाटा मोर को होल्ड रखना, अभी बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूं, आप किधर बाहर निकल रहे हो? ना ना, होल्ड रखो। ओके। नाउ कौन से स्टॉक्स थे? इरेडा। भाई एक या दो ही करूंगा, मुझे भी थोड़ा काम है आज बाहर। 2-4 दिन से मैं फ्रेंड्स को मिलने नहीं गया हूँ, बाहर कुछ किया भी नहीं है। ये आज जरा खाली हल्का वगैरह क्या हुआ देखते हैं, जस्ट अ मिनट। 4949 मारा है, ये भी ऊपर गया था। बीडीएल भी आज ऊपर ही है guys, देखो लेवल से ऊपर ही, वापिस ब्रेकआउट, अरे 3,000 के आसपास टच करके आए आज। माझगांव ऊपर,
गाइस जितना हाँ गाइस एक स्टॉक डिस्कस करना रह गया मेरा, बिकॉज वो कोई लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन एलटी कंस्ट्रक्शन हो, अरे बात समझ में आ रहा है, एलटी का बहुत सारे इसमें पार्ट है। तो एलटी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो वेल एंड गुड है। ट्रेंट, सब्याशी ट्रेंट होल्ड करो, छोड़ना नहीं उसको। ओके, इरेडा किसने बोला था? ठीक है, मतलब इरेडा अगर ये पोजीशन होल्ड करता है, दिख तो अच्छा रहा है, मतलब चार्ट वाइज अच्छा दिख रहा है, थोड़ा वैल्यूएशन देखना पड़ेगा उसका। लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड कर रहा है ना, तो इट्स वेल एंड गुड। किसका ये? सुनील जी ने डिस्कस किया था शायद। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, सुनील जी, 125 के आसपास। आपने कहाँ पे एंट्री की मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और ये एक लेवल है, इसके नीचे टूटा ना, देन नो गारंटी। इसके बीच में भी कितनी मालूम नहीं, इसके ऊपर ही रहे, 160 150 के ऊपर ही रहे तो वेल एंड गुड है स्टॉक, अदर थोड़ा सा इशू ही है। एनएचपीसी गुड स्टॉक है सब आशय। नाउ और किसका, ये किसको डिस्कस कर रहा था, वारी। मैं ऐसे स्टॉक्स का थोड़ा डाउटफुल ही होता है मुझे यार। मैंने उस दिन भी शायद देखा था ना इसको। हाँ शायद एक का कुछ अलग था, रिन्यूएबल्स और टेक्नोलॉजी। इसका ये तो ठीक दिख रहा है, फिर लिक्विडेशन क्यों नहीं है? हाँ, 3 साल में बूम किया उसने। दूसरा भी एक वारी था। वारी टेक्नोलॉजीज कुछ अलग है। अच्छा ये गया हुआ है, टेक्नोलॉजीज का मतलब नहीं, वो रिन्यूएबल्स ही रहेगा। है तो ठीक। एकेजी आपने कौन से लेवल पे लिया है इसको? अब इसकी कैंडल्स देखो, आइला, ये 3,000 किलो पे कब पहुंचा था? मुझे हाई तो इधर पे 2,200 दिख रहा है। स्प्लिट वगैरह हुआ था क्या? अब यू परचेज एट 3,000 लेवल। तो ये कौन है, वारी रिन्यूअल से क्या है? आइला आपने टॉप ही में लिया हुआ है, भगवान, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। स्टॉक्स की कैंडल्स देखो। सॉरी एकेजी, लेकिन आई कांट कमेंट ऑन दिस। ये स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है तो मैं ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं करता, तो पता नहीं अभी ये कब अभी आने लगेगा ना, तो दिस विल शो यू लाइक 4,000 का लेवल। लेकिन अभी ये जब से आपने लिया है 3,000 के लेवल पे, तब से नीचे ही आ रहा है कंटिन्यूअस। तो लिक्विडिटी क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा न्यूज रीड करो, क्या है प्रॉब्लम, क्या है पता करो, या फिर स्टॉक ऐसे ही चलता है। लेकिन इतना तोड़ा नहीं था कभी, आके पुश किया था, आके पुश किया था। तो ये बार ज्यादा तोड़ रहा है, वो देखो जरा चेक करो इसका लेवल्स न्यूज।
चलो ठीक है गाइस। बिलियनर बनना आपको। श्योर श्योर। गाइस ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है, नहीं ऐसा नहीं है। द थिंग इज इफ यू डू विथ प्रिसीजन, थोड़ा सा मेहनत करो थोड़ा सा, गाइस इट विल गिव यू ह्यूज मनी। नाउ यू ऑल्सो नो दैट अपना भी ट्रेडिंग स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं। बीच में मैंने जैसे स्टॉप लॉस एसएमसी कंसेप्ट बहुत ज्यादा हिट हुआ, ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, स्टॉप लॉस हंट होने लगे, देन वी चेंज द स्ट्रेटेजी, चेंज द ट्रेडिंग स्टाइल्स। सो यू हैव टू कीप डूइंग इस। आप अगर बोलोगे कि सर मुझे कुछ एक चीज मिले और एक चीज पकड़ के मैं सालों साल चलते रहूं, ये कोई भी बिजनेस में नहीं होगा। आज ट्रेडिंग स्टाइल में आपको सिखा को बोलता हूँ, अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप जो अभी कर रहा हूँ गाइस, ये मैंने बहुत सारे पहले किए हुए, तभी आपको स्ट्रैटेजी दिए हुए। एडवांस वालों को तो मालूम है, एडवांस वाला अपने पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी कंटिन्यू सेम नहीं चलती। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपको बाद में पॉसिबल है कि अभी जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं ये गिविंग मी गुड रिजल्ट्स, पॉसिबल 2 साल बाद नहीं दे। सिचुएशन चेंज, वोलेटिलिटी चेंज, एवरीथिंग चेंज। तो ये प्रॉब्लम होता है, ध्यान में रखना। तो अगर आपको अच्छा खासा अगर मार्केट में सस्टेन रहना, यू हैव टू बी कीप अपडेटिंग योर सेल्फ विद द स्ट्रैटेजीज, विद द न्यू न्यू थिंग्स। जा आपको एनवायरमेंट चाहिए, एनवायरमेंट पे रहो तो मजा आएगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। यस रघु जी, फंडामेंटल के क्लास लगा देते हैं। आइडिया एंड फोर्ज, जस्ट मिनट, लास्ट 2 स्टॉक गाइस। आपने अभी आइडिया खरीदा है संकेत? एक जी आपके साथ मैं एक सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला वर्कशॉप में, डोंट वरी। आइडिया के न्यूज आपको मालूम होंगे संकेत, तो थोड़ा सा इशू है, बट अगर 14 के लेवल वैल्यूशन पे है, अच्छा वो 240 को दे रहा है, तो अगर रात की नींद नहीं उड़ने वाले तो एंटर करते रहो। एके जी हेजिंग में आपको बोलूं, अभी अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में, डोंट गो विद नेगेटिव पोजीशंस। अभी का स्ट्रेटेजी, ये भी स्ट्रेटेजी मैं ऐसे बना रहा हूं ना, स्ट्रेटेजीज पे कैसे काम करना है आपको। अगर ये ज्यादा ऊपर भी गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा नीचे भी गया प्रॉब्लम नहीं, और मार्केट से ऊपर नीचे होते रहेगा, उससे हमें प्रॉफिट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे अच्छा, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने आइडिया खाली देखा और छोड़, सॉरी। ना क्यों जाना है आपको इसमें? यस विक्रम, परफेक्ट। ठीक है। ड्रोन्स वगैरह मेन प्रोडक्ट लग रहे हैं मेरे को इसके। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में आएगा बाद में। ओके, सर्वेलेंस। अभी अभी फिलहाल तो एज पर चार्ट मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसमें संकेत, दम नहीं है। गॉट इट। फिलहाल कुछ नहीं लग रहा है मेरे को इसमें। मतलब स्टॉक्स बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा चार्ट भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड, तो हो जाएगा। अरे ये खत्म नहीं होगा, अभी स्टॉक्स निकलते रहेंगे। पीएफसी। गुड वन। अभी अभी चार्ट देख के समझ में आने लगती है चीजें। पीएफसी गुड वन गाइस। विक्रम जी होल्ड में तो होल्ड रखो, होल्ड रखना। अरे एके जी कहाँ पे करोड़, अपना 1-2 लाख का खाली पोर्टफोलियो, क्या करना है करोड़ का।
हमारे स्टूडेंट्स बनाते 1 करोड़ की पोर्टफोलियो। आईएक्स। गुड वन, आईएक्स तो अच्छा है। अभी आया 240 के ऊपर, आईएक्स अच्छा है। 1-2 लॉक करो। राजेश जी, आईएक्स अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, नो इश्यूज। और 240 पे सर्वाइव करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। वंस इट स्टार्टेड सर्वाइविंग आफ्टर अबाउट 200 ना, इट विल गिव गुड रिटर्न। हिंट दे रहे। गॉट इट राजेश जी। हाँ, अभी ये थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में लग रहा है मेरे को, लेकिन गुड वन, स्टॉक गुड वन है। अच्छा खासा कब प्रिपरेशन में किसी को एंट्री करनी होगी तो दिस इज द गुड एंट्री लेवल्स। आपके पास होल्ड है तो वेल एंड गुड है। बिकॉज कब प्रिपरेशन में मतलब ये जाएगा ना, तो दिस इज द गुड पॉइंट टू एंटर। ओके। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स कर लो, उसमें क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग। गोल्ड तो आगे जाते ही जाएगा, गोल्ड के तो सेंटीमेंट्स, शादी, फेस्टिवल सब जुड़े हुए हैं। तो गोल्ड तो ऊपर जाने वाला ही है, तो गोल्ड बॉन्ड्स लो, सोवरेन बॉन्ड्स लो मैडम, वो इसके लिए चाहे तो मैडम को कांटेक्ट करो, मैडम विल हेल्प इन दिस। और नहीं, कुछ नहीं तो ईटीएफ्स। अरे मुझे शेयरिंग रोकना है कैसे इसका। आइडिया मत लो अभी, वोडाफोन लो। हाँ, मैडम से बात करो। चले गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सिया। और नेक्स्ट मेंटल सेशन नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद मेंटल सेशन प्लान करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक मेरा वर्कशॉप है। ओके। तो वर्कशॉप वाले जो लगे, सी यू इन वर्कशॉप। बाकी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सी यू।